हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में दोस्तों हमने जाना था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के असर्टिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम असर्टिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया, जो इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सेंटेंस के प्रकार के बारे में बताया था कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैंने आपको इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों के बारे में भी बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं उनके दो भाग होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होते हैं दोस्तों हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक होता है दोस्तों हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों दो तरीके के प्रश्न पूछते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों द्वारा। एक होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जिसमें दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इनका जवाब हम देते हैं यस और नो में। किसमें दोस्तों, यस और नो में। और जो दोस्तों हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इनका जवाब हम देते हैं एक्सप्लेन करके। क्या करके दोस्तों, एक्सप्लेन। जब आप ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करोगे दोस्तों तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैं दोस्तों आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं क्या आप खाना खा रहे हो, तो अगर आप खाना खा रहे होगे तो क्या कहोगे, यस यानी कि हाँ। अगर नहीं खा रहे होगे तो क्या कहोगे, नो यानी कि नहीं। तो दोस्तों जिन क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में देते हो, किस में देते हो दोस्तों, यस और नो में देते हो, तो आप उन सेंटेंसों को कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या कहते हो दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है पहले भी। ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम उन वाक्यों को कहते हैं जिनका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, जिनमें हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं तुम क्या पढ़ रहे थे, तो अब आपको इसमें जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ रहे थे। तो आपको बताना होगा कि हम इंग्लिश पढ़ रहे थे या फिर मैथ पढ़ रहे थे। जो भी आप विषय पढ़ रहे थे उसको आपको बताना होगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आपको किसी क्वेश्चन के जवाब को यानी कि किसी प्रश्न को एक्सप्लेन करके बताना होता है, क्या करके बताना होता है दोस्तों, एक्सप्लेन करके, तो वो कहलाते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में कि हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों मैं यहां पर इस चीज को यहां पे अभी रफ करता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों रूल। जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने का रूल होता है वो क्या रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम रूल को ही जानेंगे। तो दोस्तों हमारा रूल होता है, सबसे पहले तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लगाते हो दोस्तों। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इज, आर और एम। हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वो क्या होती है, इज, आर, एम होती है। उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, किसको दोस्तों, सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे मेन वर्ब को, किसको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में ही हम जोड़ देंगे आईएनजी, किसको लगा देंगे दोस्तों, आईएनजी को। फिर उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, किसको, ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड। और उसके बाद इंटेरोगेटिव चिन्ह भी आपको लगाना होगा दोस्तों। मैं यहाँ से इसको भी रफ करता हूँ, चीज़ें साफ साफ क्लियर हो जाएं। और इंटेरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाने के लिए। जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अब आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता हो तो आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो दोस्तों। तो यहां पर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं जिनको आप समझ सकोगे दोस्तों। किताब पढ़ रहे हो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है
क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दे सकते हो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। जैसे मैं कहूँगा आपसे, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, अगर आप किताब पढ़ रहे होगे तो क्या कहोगे यस, अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो क्या कहोगे नो। तो आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या होगा दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं किससे, हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों आप सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे। किसके अनुसार दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को। अब इस वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है तुम जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन का। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, आर को लगाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे आर को। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई दोस्तों। अब आर के बाद हमें क्या लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से किसी एक को लगाना है। तो हमने लगा दिया यहाँ पर आर को। तो उसके बाद फिर लगाना हमें सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा तुम। तो तुम की मीनिंग क्या होती है, यू माने तुम। उसके बाद हमें लगानी है दोस्तों मेन वर्ब। क्या लगानी है दोस्तों, मेन वर्ब। और मेन वर्ब कहाँ आते हैं दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो ये क्या है दोस्तों, हमारी मेन वर्ब। तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, READ। अब इसी में दोस्तों आपको क्या लगाना है, ING को लगाना है। तो आप यहां कर दोगे इसे रीडिंग। तो आर यू रीडिंग, अब क्या पढ़ रहे हो दोस्तों, किताब। तो किताब को यहां पर लगा दोगे आप द बुक। स्मॉल लेटर में बना देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, आर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो स्टार्ट होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से। और एग्जांपल लिखता हूं दोस्तों मैं आपके सामने, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। दोस्तों मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो ये भी हमारा कैसा इस क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्योंकि आप इस प्रश्न का जवाब यस और नो में दे सकते हो कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अगर लिख रहा हूंगा तो क्या कह दूंगा यस, अगर नहीं लिख रहा हूंगा तो क्या कहूंगा नो। तो आप इसे स्टार्ट करोगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से। और आपको एक बात पता होगी दोस्तों कि हम आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, एम को लगाएंगे। तो एम आई, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया। यानी कि आई के अनुसार हमने यहाँ पर एम को लगा दिया, फिर हमारा सब्जेक्ट था आई तो हमने आई लगा दिया। अब दोस्तों हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, लिख रहा हूं। तो लिखने की क्या होती है दोस्तों, राइट, WRITE, राइट होती है। अब इसमें हमें ING भी ऐड करनी है दोस्तों। तो जब हम ING लगाएंगे दोस्तों इसमें, तो हमारी ये अंत का जो ई है ना, ये ई हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा राइटिंग। अब दोस्तों अगर आपको ING के रूल नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा ING के यूज पर। तो दोस्तों एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं, इतना सेंटेंस बन गया हमारा, क्या मैं लिख रहा हूं। अब क्या लिख रहा हूं, एक पत्र। तो एक पत्र की लगाएंगे ए लेटर और इंटेरोगेटिव चिन्ह। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अगला सेंटेंस एक और देता हूं दोस्तों मैं आपके सामने, है और उसका इंटेरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस है हमारा, क्या वह आम खा रहा है। तो आप इस प्रश्न का जवाब भी यस और नो में दे सकते हो। अगर खा रहा होगा तो यस, अगर नहीं खा रहा होगा तो नो। तो दोस्तों जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह के अनुसार हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज। फिर उसके बाद दोस्तों हमें लगाना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, तो वह की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, ही। तो इज ही। उसके बाद दोस्तों हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खा रहा है। तो खाने की क्या होती है, ईट। अब ईट की फर्स्ट फॉर्म में ही दोस्तों हमें क्या लगाना है, ING को लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा ईटिंग। अब क्या खा रहा है दोस्तों, आम खा रहा है। तो इज ही ईटिंग ए
मैंगो। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, इज ही ईटिंग ए मैंगो, क्या वह आम खा रहा है। अब आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इस वाले सेंटेंस में एक तो लिखा नहीं, फिर भी आपने यहाँ पर ए लगा दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर एक नहीं है, हमने यहाँ पर ए लगा दिया। तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सा आम खा रहा था। अब आम की भी तो अपनी वैरायटी होती है ना, लंगड़ा आम, देसी आम, टिकारी, तो ये सब क्या होती हैं, आम की वैरायटी होती हैं। तो हमें यहाँ पर डेफिनेट चीज़ नहीं है, ये आम जो है वो हमारे लिए क्या है, इनडेफिनेट है। हम तो पता नहीं कौन सा आम खा रहे थे, तो ये हमें ये बता रहा है इस आम के बारे में कि ये जो आम है वो क्या है, इनडेफिनेट है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन हम खा रहे थे। तो दोस्तों अब इस वाले सेंटेंस को आप बना सकते हो, इज ही ईटिंग ए मैंगो। तो दोस्तों आप यहाँ तक की कहानी को एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में, कि हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ दोस्तों रफ, और अब हम जानेंगे दोस्तों ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में, कि हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाने का रूल लिखेंगे यहाँ पर। ये तो था हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने का रूल। अब हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाने का रूल। तो दोस्तों मैं इसे भी रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों रूल में आप सबसे पहले तो लगाते हो WH वर्ड को। किसको दोस्तों, WH वर्ड को। अब आप ये कहोगे दोस्तों कि ये WH वर्ड क्या होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारे WH वर्ड होते हैं उनसे हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं दोस्तों, प्रश्नों को पूछने का काम करते हैं। उसका दोस्तों WH वर्ड के बाद आप लगाते हो हेल्पिंग वर्ब को। किसको दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों आप लगाओगे सब्जेक्ट को। किसको, सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों अगर आपके वाक्य में नॉट आया हो तो आप नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगा दोगे। और फिर उसके बाद दोस्तों आप लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। क्या लगाओगे दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। फिर उसके बाद आप लगाते हो दोस्तों ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड, और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों इतनी चीज़ों को आपको लगाना होता है अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैं आपके सामने पहला एग्जाम्पल देता हूं, तुम कब आ रही हो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा, तुम कब आ रहे हो। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का जवाब यस या फिर नो में नहीं दे सकते। आपको बताना होगा कि मैं 17 तारीख को आ रहा हूं या फिर मैं परसों आ रहा हूं। तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जिन प्रश्नों को आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, क्या करके बताना पड़ता है दोस्तों, एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन कहलाते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन दोस्तों, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट होते हैं हमारे WH वर्ड से। किससे दोस्तों, WH वर्ड से। अगर आप WH वर्ड को नहीं जानते हो दोस्तों तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा WH वर्ड है वो है हमारा कब। तो ये कब की जो इंग्लिश होती है दोस्तों वो होती है वैन, WHEN, वैन माने कब। अब उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब को। तो आपको पता ही है दोस्तों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, इज, आर और एम। इन तीनों में से किसी एक को लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दोस्तों तुम। तो तुम के साथ हम लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे दोस्तों, आर। अब उसके बाद दोस्तों हमें लगाना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम की मीनिंग क्या होती है, यू। अब उसके बाद दोस्तों अगर हमारे सेंटेंस में नॉट आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाएंगे, नॉट। लेकिन हमारे सेंटेंस में नॉट तो नहीं आया तो हम क्या लगाएंगे, सीधी मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, आ रहे हो, तो आने की क्या होती है, कम। अब दोस्तों इसमें आप ING जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। और ING जोड़ने की वजह से आपको ये एंड का जो ई है ये क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हटाना पड़ेगा।
तो अगर आपको आईएनजी का यूज नहीं आता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको आईएनजी के टॉपिक पर पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन गया, व्हेन माने कब, आर यू माने तुम, कमिंग माने आ रहे हो, और उसका बाद दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह भी आपको लगाना है। तो व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, मैं कहाँ जा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा, मैं कहाँ जा रहा हूं। तो आपको बताना होगा कि मैं घर जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। तो दोस्तों आप इसमें सबसे पहले तो WH वर्ड को लगाओगे। जब दोस्तों आप किसी प्रश्न का जवाब यस और नो में नहीं दे सको तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसमें कोई WH वर्ड आया है। क्या आया है दोस्तों, हमारा WH वर्ड आया है। तो यहां पर जो हमारा WH वर्ड है वो है कहां। तो दोस्तों कहां की मीनिंग होती है वेयर, WHERE, वेयर माने कहां। WH वर्ड लग गया दोस्तों हमारा। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इच, आर, एम में से किसी एक को ही लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो आई के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, हम एम लगाते हैं। तो एम लगा दिया, फिर उसके बाद हमें चाहिए दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो यहाँ पर आई लगा दीजिए। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, नॉट चाहिए। अगर नॉट आया हो आपके वाक्य में तो इसमें तो हमारा नॉट नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, जा रहा हूं। जाने की क्या होती है, गो। अब गो की फर्स्ट फॉर्म में ही आपको क्या लगाना है दोस्तों, आईएनजी को लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गोइंग। अब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, लेकिन यहां पर बताया नहीं गया है कि वो कहां जा रहा है। तो आप इस सेंटेंस को इतना ही बनाओगे कि मैं कहां जा रहा हूं, तो वेयर एम आई गोइंग, और उसके बाद इंटेरोगेटिव चिन्ह। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं। तो ये आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। आपको इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में बस ये देखना है कि आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते। जब आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा वाक्य है वो कैसा है, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अगला सेंटेंस लेता हूं मैं आपके सामने दोस्तों, वह है क्यों खेल रही है, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, वह है क्यों खेल रही है। तो दोस्तों आप इसका जवाब भी यस और नो में नहीं दे सकते। वह क्यों खेल रही है तो वो बताएगी कि मैं मैच जीतने के लिए खेल रही हूँ, कि मैं अपनी खुशी के लिए खेल रही हूँ। तो ये सारी बातें उसको बतानी पड़ेंगी। तो दोस्तों आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा ये कैसा है, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप WH वर्ड को लगाओगे। WH वर्ड है हमारा क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है दोस्तों वाई, WHY, वाई माने क्यों। फिर आपको लगाना होगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज आर एम, तो इज आर एम में से किसी एक को लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वह है, तो वह के अनुसार हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इज लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है लड़की की, तो लड़की की इंग्लिश क्या होती है सी, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी लग गया दोस्तों। अब आपके बाद उसके बाद नॉट आया हो तो दोस्तों आप नॉट लगाओगे। तो नॉट हमारे इस वाक्य में आया नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खेल रही है। तो खेलने की क्या होती है दोस्तों, प्ले। अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म में ही दोस्तों आपको लगाना है आईएनजी को, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेइंग। तो व्हाई इज सी प्लेइंग, वह क्यों खेल रही है। उसके बाद दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, व्हाई इज सी प्लेइंग, वह क्यों खेल रही है। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 2-3 सेंटेंस और देखेंगे और फिर उसके बाद अपनी कहानी खत्म होगी। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि हम अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ की कहानी को करता हूँ नोट। अब मैं कुछ आपके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपको शायद थोड़े से टफ लग सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना उनको, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आप थोड़े से टफ महसूस करते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, हाउ मच और हाउ
मैनी का यूज। किसका दोस्तों? हाउ मच और हाउ मैनी का यूज। इसकी हिंदी होते दोस्तों कितना और कितनी। इन दोनों की जो हिंदी निकल के आती है दोस्तों वो निकल के आती है कितना कितनी। लेकिन दोस्तों ये जो होता है हमारा हाउ मच, ये बताता है क्वांटिटी के लिए। किसके लिए दोस्तों? क्वांटिटी के लिए। और ये जो होता है दोस्तों ये बताता है काउंटिंग को। काउंटिंग मतलब गिनती को। जब आप किसी चीज को गिन सकते हो तो आप लगाओगे हाउ मेनी, और जब आप किसी चीज को गिन नहीं सकते तो आप लगाओगे हाउ मच। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाओगे दोस्तों कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में हाउ मच और हाउ मेनी का यूज करते हैं। मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों। दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, वह कितना दूध पी रहा है। तो आप इसे गिनती करके तो नहीं बता सकते, तो आप क्या बताओगे? मात्रा ही बताओगे। तो दोस्तों जब हम मात्रा बताने की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं हाउ मच का। किसका दोस्तों? हाउ मच का। तो आप सबसे पहले तो लगाओगे हाउ मच को। किसको दोस्तों? हाउ मच। अब उसके बाद किसकी बात हो रही है दोस्तों? दूध की बात हो रही है, तो हाउ मच मिल्क। कितना दूध। उसका दोस्तों आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब को। किसको दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब को। तो सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वह है, तो इसके साथ लगाओगे आप इज को। और उसका सब्जेक्ट है हमारा ही। और उसका दोस्तों नॉट आया होगा तो आप नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगा दोगे, लेकिन हमारे इस सेंटेंस में नॉट नहीं आया है। उसका दोस्तों आप लगाओगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है हमारी? पी रहा है। तो पीने की क्या होती है? ड्रिंक। अब इसमें आप दोस्तों आईएनजी जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा ड्रिंकिंग। तो और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया हाउ मच मिल्क, कितना दूध, इज ही माने वह, ड्रिंकिंग माने पी रहा है, वह कितना दूध पी रहा है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों कि हाउ मेनी का यूज किस तरीके से करते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों आपके सामने सेंटेंस लिखा, तुम कितनी किताबें खरीद रहे हो। दोस्तों आप किताबों को गिन सकते हो कि एक किताब, दो किताब, तीन किताब, तो आप बता सकते हो ना, लेकिन आप दूध को नहीं बता सकते कि कितना दूध वो पी रहा है। तो दोस्तों आप जिस चीज को गिन सकते हो उसको बताते हो हाउ मेनी के द्वारा। तो कितनी किताबें, तो आप यहां पर लगाओगे हाउ मेनी बुक्स। हाउ मेनी बुक्स माने कितनी किताबें। अब उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? हमारी इज आर एम। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के अनुसार क्या लगाएंगे हम? यहाँ पे आर लगाएंगे, और उसका सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो यू माने तुम। उसके बाद दोस्तों अगर नॉट आया होगा तो हम नॉट लगाएंगे, तो नॉट आया नहीं है तो क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों? हमारी खरीद रहे हो। खरीदने की क्या होती है दोस्तों? बी यू बाई। बाई माने खरीद रहे हो। अब इसी में आपको आईएनजी और लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइंग। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, आर यू बाइंग, तुम खरीद रहे हो, तुम कितनी किताबें खरीद रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कितने तरीके से हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ, और आपको तो मैं अभी शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ क्रम बाय क्रम, क्योंकि मैंने आपके लिए टाइम एंड टेंस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसपे आपको रेगुलर वीडियो आ रही है। और आपको पता होगा दोस्तों मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, और अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आ गया हूँ। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। उसमें मैं दोस्तों आपके वे डाउट क्लियर करूंगा जो आपके अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।